हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदय के डॉट ब्रेन में, जहाँ पर ब्रेन हो जाता है ब्लो। एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय के डॉट ब्रेन में। तो इस दुनिया में न जाने कितने ही प्राणी रहते हैं, कितने जानवर, पशु पक्षी, न जाने कितने ही जाना। और जो आज टेक्नोलॉजी हो चुकी है वो किसने बनाई है, किसने डिस्कवर की है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। तो टॉपिक ये है आज का, आपको पता चल ही गया है और आपने सर्च किया तो मेरी वीडियो आई गई होगी। ओके, तो ये पृथ्वी पर हम रहते हैं और ये पृथ्वी किधर है यूनिवर्स में। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो इस यूनिवर्स में हम कहाँ पर हैं? सोलर सिस्टम हमारा है, ये देखिए। और थर्ड नंबर पर हमारी अर्थ आती है। ठीक है, तो कभी आपके दिल में ये सवाल तो जरूर हुआ होगा बचपन में, कभी बड़े होके बुक्स में भी आप पढ़ते हैं, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। ये जो जिस पर हम रहते हैं, हम इस पर न जाने कितने काम करते हैं, कितने कुछ घर, पता नहीं क्या क्या, कैसे हुआ। तो बात है ये 45 करोड़ साल पहले, जब कार्बन डाइऑक्साइड न जाने कितनी गैस इकट्ठा हुई और नन्हे कंकड़ कितने, और उनका विस्फोट हुआ एकदम। बहुत, मैंने कहा 45 करोड़ साल पहले, 45,000 करोड़ साल पहले। ठीक है, तो तब हमारा सूर्य बन चुका था और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि ये सभी कंकड़ों को, पत्थरों को, रॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा था। तो जिससे क्या हुआ, ये सूर्य बना। और उसके बाद ऐसे ही कंकड़ मिलते गए, बनते गए, और अनेक प्लैनेट्स, नेपच्यून, ट्रेन, वीनस, और अपनी अर्थ भी बन चुकी थी। ये देख सकते हैं, इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स था। और ये भी अपने अंदर क्या, पत्थर कंकड़ डाल अपने अंदर सोख रही थी। तो अब हमारी पृथ्वी बन चुकी थी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, न जाने कितनी गैसें पृथ्वी पर आ गई। तो इसने अपनी क्रस्ट बनानी शुरू कर दी। जो मिड पॉइंट है अर्थ का, वो भी बनना शुरू हो गया। बट एक दिन पृथ्वी से एक बड़ा पत्थर टकराया, जिससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया और स्पेस में ऐसे ही रह गया। जैसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं, ये वही टुकड़ा है। ठीक है, और इसमें फिर दोबारा से काम शुरू हुआ और अनेक ज्वालामुखी फटी और अनेक कंकड़ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी पृथ्वी की ओर आने लगी। बट अब जो पृथ्वी का जो रूप था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, इस पर जीवन संभव बिल्कुल भी नहीं था। अब इस पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी गैसें थी। अब क्रस्ट बनानी, पृथ्वी ने अपनी सतह बनानी शुरू कर दी थी और इसने अपनी जो क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं, धरती, वो अलग हो चुकी, जिसके कारण बादल बने और बारिश, लगातार बहुत सालों तक बारिश हुई और महासागरों का निर्माण हुआ। अब इन्हीं महासागरों में करीब 4,000 करोड़ साल पहले फॉस्फोरस और कार्बन एटम्स के मिलने के कारण जीवन संभव हो पाया। जी हाँ, जीवन बना, जिसमें आज हम जी रहे हैं। ठीक है, तो अब ये प्राणी बन चुके थे, पेड़ पौधे बनने लगे और वो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सूर्य के कारण अपना फूड भी बना रहे थे, ऑक्सीजन भी। प्रोटोजोआ भी बन गया था, ये भी ऐसे ही कर रहा था। अब क्या हुआ, जब ये सब कुछ बन गया, तब अब एक नामक जाति है जो 60 करोड़ साल पहले बनी थी अपनी धरती पर, जो विश्व महासागर में। तो ये एक तरह का प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, और ये ओवरियन ओशन में एक और प्राणी बना था। ये मछली का फूड था जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ठीक है, अब तकरीबन 43 करोड़ ईयर्स एगो मछली अनेक प्रजातियां बनने लगी, अनेक बड़ी बड़ी मछलियां, व्हेल ना जाने कितनी, 40 करोड़ साल पहले। अब मछलियां जब अब समुद्र में तो बनने लगी, तब 35 करोड़ साल पहले प्राणियों ने धरती पर भी आना शुरू कर दिया। प्राणियों ने धरती पर भी अपना जीवन बनाना संभव कर दिया। वो पेरिमिन पीरियड स्टार्ट हो गया, जो कि रेप्टाइल्स के नाम से जाना जाता है। ये पेड़ों पर ऐसा कुछ रहने लगा। अब टेरेसिक पीरियड भी स्टार्ट हो गया था। अब और कुछ साल बीत गए, जुरासिक पीरियड में डायनासोर आए, जो कि अब हमारी दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे हम पता करेंगे कैसे ख़त्म हुए। अब 14 करोड़ साल पहले एक 40 फीट लंबे पक्षी ने, जिसके पंख इतने बड़े हैं, उसने उड़ना स्टार्ट कर दिया था। बट एक दिन क्या हुआ, देख सकते हैं आप, पृथ्वी से एक बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा रॉक टकराया, जिससे यहाँ विस्फोट हुआ। अमेजिंग, देख सकते हैं कितना बड़ा विस्फोट हुआ होगा। और जब ये धरती से टकराया
तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ होगा। जब ये पृथ्वी से टकराया तब डायनासोर जो अपनी पृथ्वी पर थे उनको देखना तक भी मुश्किल हो गया था, और ये इतनी स्पीड से आ रहा था, इतनी ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते गाइस, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था लगातार। डायनासोरों को, जो कहते हैं ना जानवरों को पहले ही पता चल जाता है, तो इनको अंदेशा हो गया था। जब भी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, आने लग गया, तो इतना बड़ा, इतनी ज़्यादा रोशनी हुई और हीट इतनी हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। डायनासोरों को तो देखना भी मुश्किल हो गया था, बिल्कुल। यस गाइस, और वे उनको खड़े खड़े वे जलने लगे थे, उनकी हड्डियाँ टूटने लगी थी अपने आप, उनका शरीर खुद खड़े बिना किसी आग के जलने लगा था, इतनी गर्मी पैदा हुई थी गाइस, आप सोच भी नहीं सकते। और डायनासोर हमारी पृथ्वी से बिल्कुल विलुप्त हो चुके थे, परंतु नेवले जैसे आकार के दिखने वाले स्तनधारी जीव जो कि धरती के अंदर रहते थे, चूहे के जैसे बिल बनाकर, उन्होंने वे जिए, उन्होंने पेड़ पौधे खाकर, एक दूसरे को मारकर, जानवर खाकर उन्होंने गुजारा चलाया। और 2 लाख साल पहले एवोल्यूशन होते रहे, और 2 लाख, करीबन 2 लाख साल पहले अफ्रीका में मानव जैसे प्राणी पाए गए। और मैं यहीं पर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।